नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, आज आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ की। तो यहाँ पर देखिए पूरा जो मैथ रहेगा वो आपको पवन की बुक से यहाँ पे कराया जाएगा। और पवन की बुक में आपको सभी एग्जाम्पल्स, आपकी थ्योरी, आपके सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो देखिए, अगर आप मैथ में अपनी अच्छी पकड़ बनाना चाहते हो तो अपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैथ को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और हर एक बार आप सभी पवन जितनी भी बुक्स आती हैं पवन की आप ले लीजिएगा, क्योंकि पवन की बुक से आपका डिट्टो क्वेश्चंस फंसते हैं। और अगर आप इनको अच्छे से करके जाएंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो जब आपकी डीएलएड कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप टेट देंगे, सीटेट देंगे, या ड्यूरेशन इसी की ड्यूरेशन के दौरान आप टेट सीटेट देंगे तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप सुपर टेट में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके एक टीचर के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है कि हम पास हो जाएंगे, चलो इतना ही बहुत है, ये नहीं सोचना है। क्योंकि अगर आप अभी से ऐसा सोचोगे तो जब आप टेट सी टेट करोगे, सुपर टेट करोगे, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मेहनत आपको कम करनी पड़े बिल्कुल भी ना करनी पड़े। अगर आप अभी अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से कर लिए अपने सब्जेक्ट को, तो आपको आगे जा कर के दिक्कत नहीं होगी। और देखिए, डीएलएड में आपको सभी जो आपका सिलेबस है उसे अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और जैसे कि मान लो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ हो गया, इसमें आपका बेसिक्स कराए गए हैं। इसके बाद आपके जो मैथ है उसका लेवल आपका बढ़ता जाएगा सेकंड सेमेस्टर में, इससे भी थोड़ा कठिन हो जाएगा, फिर थर्ड सेमेस्टर में और कठिन मिलेगा, और फोर्थ सेमेस्टर में और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो हर एक स्तर को यहाँ पे मेंटेन किया गया है अच्छी तरीके से, बुक्स को डिज़ाइन किया गया है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। और मैं यहाँ पर आपकी जितनी मदद कर सकता हूँ उतनी करूँगा। और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका मई के लास्ट वीक में है। तो आप समझ लीजिएगा अभी आपके पास समथिंग देखोगे तो आपके पास 2.5 महीने के समथिंग आपके पास हैं। तब तक मैं इस मैथ को अच्छे से आपको करा दूँगा। तो आपको पहले क्या करना है, आपको सभी पवन की बुक्स ले आनी है। उसमें से मैथ की जो बुक है उसको स्पेशली मैं यहाँ पे कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप उस बुक में से क्वेश्चंस लगाइएगा, एग्जाम्पल्स देखिएगा, थ्योरी समझिएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमारी वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप हमारी पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारा सिलेबस क्या है। तभी हम समझ पाएंगे कि हमें कितनी मेहनत करनी है, कितना कुछ हमें पढ़ना है। ये सब कुछ हमें सिलेबस देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आप बुक देख सकते हो, ये पवन की बुक है। तो जब आप बुक स्टोर पे जाओगे तो इनकी जो टोटल कीमत है वो इनकी फ़िक्स है, तो आपको 600 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में 8 बुक्स आती हैं वो आपको सभी मिल जाएंगी 600 रुपये के अंदर। उसी में आपको ये मैथ की बुक भी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, मैथ में यहाँ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप इस बुक का यहाँ पे पोस्टर देख सकते हो। ये डीएलएड आपका प्रथम सेमेस्टर के लिए है। इसमें आप सेमेस्टर भी अपना देख सकते हो कौन से सेमेस्टर के लिए ये आपकी बुक है। तो ये आपकी प्रथम सेमेस्टर के लिए बुक है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। देखिए, प्रथम सेमेस्टर डीएलएड का आपका है। एससीईआरटी के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार आपका पूरा यहाँ पे जो सिलेबस है वो दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो साहित्य प्रकाशन, नाम देख सकते हो यहाँ पे, आपका बाजार हॉस्पिटल आगरा, ये आपका पिन कोड देख सकते हो। तो यहाँ पर जो आगे आप बढ़ेंगे तो देखिए लिख रहा है यहाँ पे गणित का कक्षा शिक्षण। तो यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरा डिटेल में यहाँ पाठ्यक्रम बताया गया है। तो देख सकते हैं आप गणित का कक्षा शिक्षण और विषय वस्तु सहित। तो पूरा विषय वस्तु सहित आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ेंगे तो आपका पूरा बताया गया है कि ये जो बुक है वो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी द्वारा अनुमोदित डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अनुसार ये बुक आपकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है विजय कांत सचान, एमएससी, एमएड और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पोखराया, कानपुर देहात। तो यहाँ पे पूरा एड्रेस देख सकते हो। यहाँ पे और आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे पूरा आप यहाँ पे इसका स्थापना वर्ष सभी देख सकते हो, ये कहाँ से। और देखिए यहाँ पे
पूरा कुछ इनके बारे में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है और इसका जो प्राइस है वो क्या है। देखिए अलग से आपको कोई भी ये बुक नहीं देगा, आपको सभी बुक्स एक साथ लेनी पड़ेंगी, तभी आपको बुक स्टोर वाले आपको देते हैं, नहीं तो नहीं देंगे ये। तो आप देख सकते हो इसका पूरा मूल्य आपका 100 रुपये है। ठीक है, तो आपको अलग से कोई नहीं देता, पहले ही बता दिया है। और यहाँ पर देखिए पहले ही कह दिया गया है कि इस नोटबुक के अंदर आपका क्या हो सकता है कि यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रयास करा है कि यहाँ पे कोई भी गलती ना रहे। फिर भी अगर यहाँ पर कोई गलती रहती है, अगर मिलती है आपको मुद्रित हो गई है, तो इसके लिए आपका जो यहाँ पे ये हैं, तो ये आपके यहाँ पे जिम्मेदार इस चीज़ के लिए नहीं होंगे। तो सब कुछ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँगा, जो भी यहाँ पे थोड़ी बहुत भी जो भी अगर मिस्टेक निकलती है उसको भी मैं सही कर दूँगा समय के अनुसार। जब भी आपकी कोई भी मिस्टेक हमें देखने के लिए मिलेगी तो सब कुछ मैं यहाँ पे सही कर दूँगा। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ कक्षा शिक्षण विषय वस्तु, तो यहाँ पर कक्षा शिक्षण विषय वस्तु के अंतर्गत आप देखेंगे तो बताया गया है कि संख्या के बारे में जानेंगे, संख्यात्मक बोध जानेंगे क्या होता है, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मानों के बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर हम सीखेंगे गुणा के बारे में, भाग की संकल्पना के बारे में, भाग की संक्रियाएं, गुणा की संक्रियाएं, ये सब चीज़ सीखेंगे। फिर हम भिन्न की संकल्पना के बारे में और उनकी संक्रियाओं के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रम में सीखते हुए चलेंगे। आगे आप बढ़ जाएंगे तो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। फिर हमारा दशमलव के बारे में जानकारी हमको लेनी है। दशमलव के बारे में आप देख सकते हो, दशमलव की अवधारणा इस तरीके से देखिए, दशमलव की संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना, गणितीय संक्रियाएं ज्ञात करना, ये सब कुछ सीखेंगे हम। फिर हम सीखेंगे अपवर्त क्या होता है, यानी जो विभाजक होता है वो क्या होता है, अपवर्त क्या होता है, जो गुणज होता है वो क्या होता है, समावर्त क्या होता है, ठीक है, समावर्तक और समावर्त क्या होता है, इनकी अवधारणाएं सीखेंगे। लघुत्तम समावर्त सीखेंगे, महत्तम समावर्तक सीखेंगे, उनकी अवधारणाएं सीखेंगे। भाज्य सीखेंगे, अभाज्य सीखेंगे क्या होती हैं, संख्या, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आप देख सकते हो सभी बेसिक बेसिक चीज़ें यहाँ पे सभी बताई जा रही हैं और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सभी चैप्टर्स को डिजाइन किया गया है। सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए प्रतिशत का अर्थ सीखेंगे, संकेत प्रतिशत का ज्ञान सीखेंगे। इसके बाद हम अवर्गीकृत आंकड़े, पिक्टोग्राफ सीखेंगे, बार ग्राफ सीखेंगे, पाई ग्राफ सीखेंगे, ये क्या होता है, किस तरीके से इसका निरूपण किया जाता है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं सजातीय, विजातीय, बीजगणितीय व्यंजकों का बोध और इनका जोड़ना घटाना सीखेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में। फिर तलखंड जानेंगे, बिंदु जानेंगे, वक्र रेखा जानेंगे, रेखाखंड, किरण क्या होती है, कोण की संकल्पना सीखेंगे, पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाना सीखेंगे, 90 का सीखेंगे, 120 का सीखेंगे। ये सब कुछ मैं आपको बहुत डिटेल में कराऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक ओवरव्यू आप जान लीजिएगा। कोणों के प्रकार में आप देखेंगे तो हम क्या सीखेंगे, न्यून कोण के बारे में, समकोण के बारे में, अधिक कोण के बारे में, तो ये क्या होते हैं इनके बारे में हम सीखेंगे। तो ये सब आपका पाठ्यक्रम का हिस्सा है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आगे देखेंगे त्रिभुज के बारे में सीखेंगे, आयत के बारे में सीखेंगे, वर्ग देखेंगे, वर्ग के बारे में सीखेंगे, वृत्त की अवधारणा तथा उनके अंगों की जानकारी सीखेंगे, फिर परिमिति का अर्थ सीखेंगे। तो ये सभी जो आपका सिलेबस है वो रहने वाला है। ठीक है, अब विषय वस्तु में आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे आपको अध्याय बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा आप देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे पृष्ठ संख्या आप देख सकते हो कौन से नंबर से, यानी 9 से 31 तक ये आपकी सभी चीज़ें मिलेंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गणित शिक्षण के उद्देश्य, दैनिक जीवन में इनका महत्व, ये आपका पहला अध्याय रहने वाला है। तो ये पूरा शिक्षण शास्त्र से है। ठीक है, तो आप देख सकते हो गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए, गणित शिक्षण की उपयोगिता क्या, उद्देश्य क्या है, अनुशासनात्मक उपयोगिता का उद्देश्य क्या है, सांस्कृतिक शिक्षण क्या का उद्देश्य क्या है, मानसिक एवं बौद्धिक विकास का उद्देश्य क्या है। तो ये सभी आपकी जो है वो पेडागोजी है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ये चैप्टर आपका पेडागोजी का ही है, पूरा रिलेटेड आपका पूरा चैप्टर ये पेडागोजी का आप देख सकते हो। यहाँ पे पूरा यहाँ पे पेडागोजी के बारे में बताया गया है। तो इनके बारे में हम पहले, इनको हम बाद में सीखेंगे। देखिए पहले इस जो पेडागोजी है इसके बारे में हम एक ये चैप्टर है ये हम सबसे या बीच में कभी ले लेंगे या सबसे बाद में ले लेंगे इसको, तो आपको और अच्छे से याद रहेगा और आप एग्जाम में जाकर के इससे अगर कोई एक भी क्वेश्चन फंसता है तो आप कर पाओगे। वैसे आपका जो मोस्टली आपका जो पूछा जाएगा
वो आपका यहाँ 2 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से पूरा आपका स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका 32 से और 39 तक आपको ये चैप्टर्स देखने के लिए मिले। चैप्टर 2 के अंतर्गत ये चीज़ देखने के लिए मिलेंगी। देखिए संख्या, संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, इनके बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। 3 अंकों की संख्या तथा अंकों का ज्ञान, संख्या क्या होता है, संख्यांक क्या होता है, रोमन संख्या प्रणाली क्या होती है, स्थानीय मान क्या है, उदाहरण उनके, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, फिर आपका धनपूर्ण संख्याएं, ऋणपूर्ण संख्याएं, ठीक है। इसी तरीके से परमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरमेय क्या होती हैं संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इसी तरीके से भाज्य हो गया, भाज्यता के नियम हो गए। इस प्रकार से ये पूरा आपको द्वितीय चैप्टर के अंतर्गत आप इतनी चीज़ें सीखेंगे। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, शिक्षण को अभी छोड़कर हम इस चीज़ से स्टार्ट करेंगे और आपका पूरा क्रम से ले चलेंगे। और जब भी आपका पेपर आएगा उससे पहले मैं आपको शिक्षण के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। आपको कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ को बहुत आसानी से, बहुत हौले-हौले आपको समझाऊँगा, तो आपको कोई भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तीसरे चैप्टर के अंतर्गत आप देख सकते हो, इतनी चीज़ों को हम तीसरे चैप्टर के अंतर्गत सीखेंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये सभी जो इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, इसमें जितने भी थर्ड थर्ड चैप्टर के अंतर्गत इतनी चीज़ें आपकी आती हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, गुणा, भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएँ। तो ये पूरा डिटेल में खोल के बताया गया है। जैसे गुणा, फिर हम गुणा की संकल्पना सीखेंगे, गुणा का क्रियात्मक प्रश्न, पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण के नियम, गुणा का संवर्ग नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। इसी तरीके से शून्य का गुणन, और यहाँ पे देखेंगे गुणनफल एवं तत्सम का अवयव, गुणन की संक्रिया, सहचर नियम, गुणन की संक्रिया का योग पर वितरण नियम। ये सभी चीज़ें हम क्रम से सीख रहे होंगे। तो आप देख सकते हो ये पूरे आपके चैप्टर्स में पूरा डिटेल में आपका ये चीज़ दी गई है। तो इस तरीके से आप पूरा यहाँ पे देख सकते हो, मैं सब कुछ दिखा दे रहा हूँ आपको। फिर हम भिन्न के बारे में सीखेंगे कि साधारण भिन्न क्या होती है, सम भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न, सजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न, समतुल्य भिन्न, भिन्नात्मक संख्याओं की भिन्नों का योग, अंतर, गुणा, इस तरीके से पूरा सीखेंगे। तो आप देख सकते हो ये सभी जो है ना वो बेसिक है। आपका क्या है, ये सभी बेसिक है, तो इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आप सीखोगे और बहुत छोटी-छोटी चीज़ें और अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे आप 5 नंबर में देख सकते हो, यहाँ पर हम दशमलव संख्याओं की अवधारणाएँ सीखेंगे, दशमलव संख्याओं में प्रयुक्त अंकों की स्थानीय मान गणितीय संक्रिया सीखेंगे। इसके बाद अगर हम जाएँगे तो फिर हमारा एचसीएफ, एलसीएम वाला पूरा चैप्टर आ जाएगा, नंबर 6 चैप्टर, जिसे आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। ये पूरा आपका 6 नंबर चैप्टर है और इसमें हम एचसीएफ, एलसीएम आपका क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं, आपके अपवर्त क्या होते हैं, समापवर्त क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से आपके सभी चीज़ों के बारे में गुणनखंड सीखेंगे। सब कुछ इसमें हम पूरा सीख रहे होंगे। तो देख सकते हो आप बहुत अच्छी तरीके से आपका बहुत सही तरीके से इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया है चैप्टर नंबर 7 में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम प्रतिशत एवं उसका अर्थ एवं प्रतिशत क्या होता है, इसको हम सीखेंगे। तो सभी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से आपको निकालना, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। नंबर 7, 8 चैप्टर देख लो। यहाँ पे आपका अवर्गीकृत आपके आंकड़े हो गए, पाई ग्राफ हो गया, आपका पिक्टोग्राफ हो गया और आपके ग्राफ हो गए, इनको किस तरीके से निरूपित किया जाता है, इसके बारे में सभी चीज़ें हम सीखेंगे बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 9 चैप्टर देख लीजिए, आपका सजातीय तथा विजातीय व्यंजकों का बोध तथा उनका उनका जोड़ घटाना, ऐसी तल खंड, खंड क्या होता है, तल बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखा खंड, किरण, ये सभी चीज़ें हम 11 चैप्टर देख सकते हो। यहाँ पे आपके जो चैप्टर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं इसमें हैं वो आपके 13 चैप्टर हैं, ठीक है। कितने हैं आपके 13 चैप्टर हैं, यानी आपके 13 चैप्टर आपके इसके अंतर्गत हैं। तो आपको यहाँ पे 140 पेज, आपको टोटल 144 पेज आपको मिलेंगे और इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ें समझाई जाएंगी। उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। हर एक चीज़ को इतने अच्छे से समझाऊंगा कि अगर आप हमारे सही से वीडियो देख ले रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये आपको पूरा सिलेबस समझा दिया। आगे के लिए आप रेडी रहिएगा। चैप्टर नंबर 2 के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे
और इसके लिए मैं एक एग्जैक्ट टाइम आपके लिए बता दे रहा हूँ। उस समय ही मैं अपनी वीडियो को पब्लिश करूँगा, तो आप वहाँ से जाकर के उस टाइम पर अपनी वीडियो को देख लीजिए करिए। ठीक है, तो इसका मैं टाइमिंग रखता हूँ शाम के 7 बजे। तो शाम के 7 बजे आपकी ये वीडियो पब्लिश हो जाया करेगी, तो तभी आप इस वीडियो को देख लिया करिए। अगर आप उसके बाद नहीं उस समय नहीं देख पाते तो आप 8 पे देखिए, 9 बजे देख लीजिए या अगले दिन देख लीजिए, आपकी जो भी इच्छा हो। परंतु आप अगर इसे रूटीन में रखेंगे तो आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सकेंगे। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।